बेसिक टू एक्सेल एडवांस में आज है डे 17 और इसमें आप सभी का वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज की जो वीडियो है पूरी की पूरी न्यू रूल के ऊपर है जिसमें हम अलग अलग फंक्शंस के थ्रू करके देखेंगे। तो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको डायनेमिकली एज अ रिप्रेजेंट करेगा। एज अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो कंडीशन के थ्रू एज अ कलर करना, तो इसको हम करके देखेंगे एक एक स्टेप्स के साथ। तो बने रहिए वीडियो की स्टार्टिंग से एंड तक ताकि आप अच्छे से इसे सीख सकें। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। अब इसमें जैसे कि एक फॉर्मेट रेडी है हमारे पास, ये डाटा और डाटा में क्या है, आप इसको देखते क्या समझ रहे हैं कि एरर वाले फंक्शन में जो भी कॉलम है इसमें जहाँ पे भी एरर लिखा है आपको बेसिक तरीके से क्या है पूरा का पूरा रो हाईलाइट शो हो रहा है। तो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, न्यू रूल की हेल्प से हम करके देखेंगे। इसके अलावा आप रो में कॉलम में ऐसे अलग अलग इवन सिंगल सिंगल सेल्स में भी हाईलाइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू रूल ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसको पहले इसका हम हाईलाइटेशन हटा देते हैं, इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देते हैं। मैं पूरा फॉर्मेट ही रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से। अभी हमारे पास क्या है, सिंपल नॉर्मल। अभी डाटा आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन हुआ है क्वांटिटी और रेट का जो रिज़ल्ट फाइंड कर रहे हैं। हाँ, इसमें एरर भी आएगा, जानबूझकर इसको एरर लाया गया है ताकि ये चीज़ हम आगे चल के फंक्शन सीखेंगे। अब इसमें मान लो कहीं पे एरर लिखा है, नॉट एरर लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, हमको नॉर्मल पूरा का पूरा डेटा सिलेक्शन करना है जहाँ से भी आपको हाईलाइट करना है इस तरीके से। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते ही आपको न्यू रूल का ऑप्शन अप्लाई करना है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जिसके अंदर हमने हाईलाइट के बारे में बेसिक चीज़ें बता चुके हैं, तो उस चीज़ को आप डायरेक्टली जाके उसको पहले देखिए, तब यहाँ पे न्यू रूल्स वाला आपको यूज़ करना है। ओके, तो न्यू रूल में जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा व्यू आएगा फॉर्मेट रूल का। तो उसमें से आपको लास्ट का सिलेक्ट करना है रूल टाइप, जो कि यूज़ ऑफ फॉर्मूला ऐसे लिखा है, और यहाँ पे जो भी फॉर्मेट बनाना है उसके अकॉर्डिंग रूल्स देना है। तो आपको पहले इक्वल मेंशन करना है। और इसमें मैंने कल आपको या फिर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एंड और का यूज़। तो इसमें हम यूज़ जो करेंगे एंड फंक्शन का ही करने वाले हैं। तो एक बार मैं नॉर्मल करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसके बारे में भी समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अब मुझे जिस कॉलम में हाईलाइट चाहिए उसका सबसे ऊपर वाला सेल सिलेक्शन करना है और इसको फंक्शन की हेल्प से F4 2 टाइम्स करना है जब तक डॉलर सिंबल कॉलम के आगे नहीं आ जाता। जी, कॉलम के आगे, क्योंकि कॉलम हाईलाइट होगा तो रो आपका फ्रीज रहेगा और रो हाईलाइट होगा तो कॉलम फ्रीज होगा। तो अभी क्या फ्रीज है, इसमें कॉलम फ्रीज है, तो हमें क्या है, रो हाईलाइट करना है। इस वजह से हमने F4 2 टाइम्स किया जब तक उसका डॉलर सिंबल अल्फ़ाबेट के आगे नहीं आ जाता। अब इसमें आपको कंडीशन लगाना है कि लाइक दिस सेल इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो मैं इसको डायरेक्टली टाइप कर देता हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से एरर लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो अभी कंडीशन जहाँ पे भी मैच करेगा वहाँ पे फॉर्मेट में जाके आपको कलर जो भी चाहिए उस कलर को सिलेक्ट करना है और ओके, एंड यहाँ से ओके करके अप्लाई। तो देख सकते हैं कैसे हमारे पूरे डेटा में रो हाईलाइट हो चुका है जहाँ पे भी एरर इस तरीके से खुद से टाइप होकर आ रखा है। इसी चीज़ को हम एज अ कॉलम में भी यूज़ करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया, अगर आपको रो हाईलाइट करना था तो कॉलम को आपने फ्रीज़ किया, जैसे हमने इसमें अप्लाई किया। पहले एक बार और हम इस छोटे डेटा में भी अप्लाई करके देखते हैं। तो नॉर्मल हम वैसे ही सिलेक्शन कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके या फिर इसमें आप मैनुअली उतना ही सिलेक्शन करिए जिसमें आपको हाईलाइट करना है। इस बार मुझे जैसे रो हाईलाइट नहीं करना, तो मैंने सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्शन किया और न्यू रूल पे जाके यूज़ ऑफ फॉर्मूला लेते हुए यहाँ पे आपने अप्लाई किया एंड फंक्शन और सिलेक्शन करके F4। अगर मैं यहाँ पर 2 टाइम्स करूँ या फिर अभी क्या है मैंने कॉलम हटा रखा है, एक बार और F4 करता हूँ जहाँ पे डॉलर रहेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने वैसे सेल को हाईलाइट करना है सिंगल सिंगल चेक करके। अब यहाँ पे कंडीशन डाल दो लाइक 400, ब्रैकेट क्लोज करके फॉर्मेट में जाके आपको लेना है जो भी कलर ऑप्शंस में है। ओके, तो इस तरीके से आपका डेटा एज अ नंबर में भी हाईलाइट हो रहा है। तो आप अलग अलग तरीके से अप्लाई करके अपने डेटा फॉर्मेट में इसको यूज़ करके ज़रूर देखें।
नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, अगर हमें किसी कॉलम को हाईलाइट कराना है लाइक इस तरीके से, अभी तो हमने रो हाईलाइट किया और सिंगल सेल हाईलाइट किया, अब इसको हम एज अ रो हाईलाइट की जगह पे कॉलम हाईलाइट करके देखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इक्वल एंड, तो यहाँ पे अप्लाई करो इक्वल टू एंड, और आपको जिस में अप्लाई करना है, लाइक मुझे रेट में अप्लाई करना है तो मैं रेट वाले पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर इस बार मुझे जो F4 एक टाइम करना है, वन टाइम करना है, क्योंकि रो हाईलाइट करना है तो इस वजह से कॉलम को रिलीज़ करते थे, और कॉलम हाईलाइट करना है इस बार तो हम रो को फ्रीज करेंगे, डॉलर सिंबल रो के आगे होगा। तो यहाँ पर अब कंडीशन डाल दो कि लाइक फिर से अगेन वही ले लेता हूँ, ग्रेटर देन 400, बट इस बार जो हाईलाइट होगा इस तरीके से दोनों नंबर्स को हाईलाइट करेगा, कॉलम को हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट में जाके आपको कलर सिलेक्शन करना है और ओके करते हुए अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ये चीज़ गड़बड़ होगी थोड़ी सी, बट आपको क्या करना है, सिलेक्शन यहाँ से करना है। ओके, तो इस तरीके से हाईलाइट आपका वर्क करता है। सो हमने रो भी देखा, कॉलम भी देखा और सिंगल सेल्स भी देखे कैसे हाईलाइट हो रहे हैं। सिंगल सेल्स को एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से यहाँ तक कोई रेंज ले रखा है और इसी में मैं अप्लाई करूँगा, जहाँ कहीं पे भी कोई पी लिखेगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी कंडीशन ले रहा हूँ तो मैंने पूरा सिलेक्शन किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, न्यू रूल पे गया, यहाँ से फंक्शन अप्लाई करिए और इक्वल टू एंड। आपको हमेशा इसमें सिलेक्शन पहला सेल करना है। अगर आपको सिंगल सेल्स पे वर्क करना है तो हमेशा टॉप का फर्स्ट सेल ही लेना है, और F4 तब तक करिए जब तक उसके रो में से और कॉलम में से डॉलर सिंबल्स हटता नहीं है, मतलब हमें कुछ फ्रीज नहीं करना। और यहाँ पे कंडीशन डाल दीजिए कि इक्वल टू क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। मैंने P लिया, ऐसे आप A फिर L जो भी लेना चाहें। तो मैं P को ग्रीन शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पे P लेते हुए ओके करूँगा। अब अगर इनके बीच में मैं P लिखता हूँ तो ग्रीन कहीं पे भी आ जाएगा। आप दूसरा वर्ड भी लिख के ट्राई कर सकते हैं, उसमें नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि काफ़ी यूज़फुल भी है। इसको आप फंक्शंस में यूज़ करके देखिए। इसमें काफ़ी कुछ होते हैं, एंड के साथ ही नहीं और के साथ, या फिर इज़ के जो फंक्शंस अभी आगे चल के बताऊँगा उन सबको भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि और का भी दिखा देता हूँ। और में क्या होता है कि मतलब आपके पास जो कंडीशन होगा दोनों में से कोई एक होगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई ए भी टाइप करे तब भी कलर हो जाना चाहिए, या फिर कोई पी भी टाइप करे तब भी कलर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा सिलेक्शन करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आपको लेना है न्यू रूल, यूज़ अ फॉर्मूला एंड अप्लाई करिए। एंड सिंगल सेल्स पे वर्क कर रहे हैं तो फर्स्ट सेल लेके F4 F4 F4। अब इसमें जो भी चीज़, जैसे इक्वल टू क्या होना चाहिए था, P, एंड इसी में फिर से लेना है आपको, एंड F4 F4 एंड F4। इक्वल टू क्या होना चाहिए, अपसेंट के लिए ले लो A। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसको अगर हम एंड के साथ यूज़ करेंगे तो दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, पी बी और ए बी, तब जाके वो हाईलाइट करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको और बना देंगे। और फंक्शन लगाते ही क्या होगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। कंडीशन इस तरीके से आपका बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कलर जो भी चाहिए और ओके करके अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे अगर मैं ए लिखता हूँ तब भी हाईलाइट करेगा और पी लिखता हूँ तब भी हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके से और फंक्शन भी आप एक्सेल में हाईलाइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाते जाते एक बात मैं बता दूं कि लाइक हमारी जो इतनी वीडियोस बन रही है उस पर आप लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स करिए, ताकि कुछ हमें भी बेनिफिट मिले। लाइक आप लोग सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, ये सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिले, और कितने लोग इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और कोई डाउट्स है, क्वारीज है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए। और बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।